तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका है ना 18 अक्टूबर है और आज की जो करंट वाली चाय है वो बहुत ही गर्म है दोस्तों। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न, हाल ही में एल्यूमिनियम निर्मित मालगाड़ी की शुरुआत की गई, इसका उपयोग देश भर में पहली बार किस रेलवे मंडल में होगा? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिलासपुर। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्यूमिनियम निर्मित मालगाड़ी को भुवनेश्वर स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है और इसके बाद जो है मालगाड़ी बिलासपुर के लिए रवाना हुआ और इसका जो उपयोग है देश भर में पहली बार बिलासपुर मंडल ही करेगा, ध्यान रखिएगा। और बिलासपुर रेल मंडल में अब यहाँ एल्यूमिनियम वैगन वाली जो मालगाड़ी है वो कोयला ढोएगी, याद रखिएगा। और यह देश की पहली एल्यूमिनियम है ना रैक वाली मालगाड़ी है। अब तक दोस्तों रेलवे में लोहे की वैगन को जोड़कर मालगाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, अब तक याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने RDSO बाल्को व हिंडाल्को की मदद से यह रैक तैयार करवाया है। इसका जो निर्माण है उड़ीसा के रायगढ़ जिले के अंतर्गत दोरागुड़ा उत्कल एल्यूमिनियम कैप्टिव पावर प्लांट में किया गया है ना। और यह जो पहली एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी सामान्य स्टील रैक से हल्की है और 180 टन अतिरिक्त भार ढो सकते हैं। परंपरागत रैक की तुलना में इसमें कम ईंधन की खपत होगी, पर्यावरण के लिए अच्छा है। और एक एल्यूमिनियम रैक 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। यह सामान्य वैगन से एल्यूमिनियम का जो है एक वैगन 3.25 टन हल्का है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रायपुर। याद रखिएगा ये रायपुर जिला है, देख लीजिए। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा और रायपुर में आधा दर्जन से अधिक सड़कों को हैप्पी स्ट्रीट के रूप में डेवलप करने के जो है प्लान किया जा रहा है। और इसके लिए स्मार्ट सिटी ने दोस्तों प्रारंभिक जो सर्वे है वो शुरू कर दिया है। हैप्पी स्ट्रीट के तौर पर दोस्तों 17 लाख की आबादी वाले रायपुर के लोगों को घूमने, मनोरंजन और खान पान के लिए सुविधाओं की जो है नई सौगात मिलेगी। देखिएगा कि हैप्पी स्ट्रीट को आम लोगों की रुचि के अनुसार उनके पसंद से जुड़ी सुविधा के मुताबिक डेवलप किया जाएगा। और हैप्पी स्ट्रीट शहर में कला, संस्कृति, मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के स्पॉट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में 10 नए राजस्व अनुविभागों का उद्घाटन किया गया है। अब राज्य में अब कुल कितने राजस्व अनुविभाग हो गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 108। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कक्का जी जिंदाबाद। चलिए देखिएगा, यह है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का जो है उद्घाटन किया गया है। और इन अनुविभागों का जो उद्घाटन करने के बाद अब प्रदेश में 108 राजस्व अनुविभाग हो गए हैं, ध्यान रखिएगा ना। और नए राजस्व अनुविभागों में तिल्दा नेवरा है ना, मेरा गांव है, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा है ना, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खंडगवा, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ शामिल है। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद दोस्तों प्रदेश में 108 अनुविभाग हो जाएंगे। ठीक है, हो गए हैं, उद्घाटन तो हो गया, ध्यान रखिएगा 108। देखिएगा वहीं 25 नवीन तहसीलों में दोस्तों मंदिर, हसौद, धरसींवा है ना, इसमें से कौन कौन है दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, आप कहाँ कहाँ के हो। ठीक है, अगर इसमें से कोई तहसीलों से होंगे तो बताइएगा। तो मंदिर, हसौद है, धरसींवा है और बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंड्रा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका है ना, मुकडेगा, ठीक है, कोटाडोल और पूड़ी बचरा दोनों एक ही है। औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा और लाल बहादुर नगर, मर्री, बंगला देवरी, ठीक है एक ही है। और देवकर, भिंगोरी है ना, नानगुर, भानपुरी, तोंगापाल और मर्दापाल, धनौरा ये शामिल हैं। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद दोस्तों प्रदेश में अब जो तहसीलों की जो संख्या है 227 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए देखिएगा, और वही है कि इन नवीन विभागों और तहसीलों की स्थापना से दोस्तों आम जनता को जो है लाभ मिलेगा और विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में कितने करोड़ रुपए की जो है राशि का भुगतान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी डाटा है ध्यान से सुनिएगा ना।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है 1866 करोड़ 39 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा इसके संबंध में कि वही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रुपए की जो है राशि का ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, और इसमें पहला देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश को 23,99,615 किसानों को कुल 1745 करोड़ रुपए की जो है राशि का भुगतान किया गया और राज्य सरकार द्वारा इस योजना से अब तक 16,415 करोड़ रुपए की जो है राशि का है ना भुगतान किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा। और वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दोस्तों देखिएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4 लाख, याद रखिएगा दोस्तों, 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हज़ार रुपये का जो है भुगतान किया गया है। और इस योजना के तहत सालाना 7,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, 7,000 याद रखिएगा। और इस योजना के तहत अब तक 326.75 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया है। इस योजना में देखिए नए हितग्राही शामिल किए गए हैं जिसमें पुजारी बैगा, ठीक है, गुनिया मांझी, हाट पहरिया और बाजा मोहरिया को भी शामिल किया गया है। नया जो है वो याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा और भी है कि देखिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ और 5,59 लाख रुपए की जो है राशि का भुगतान किया गया है गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को। ठीक है, कितना 5,59 लाख रुपए। और इस योजना के तहत अब तक ग्रामीणों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 338.14 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए पंजीकृत किसान, तो यहाँ पर देखिए है ना टेबल के माध्यम से, मैप के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से देख लीजिए कि पंजीकृत किसान छत्तीसगढ़ में है ना कौन से ईयर में कितने थे। तो यहाँ पर 2017 में 2017-18 में दोस्तों देख लीजिए है ना, मेरे को तो दिख नहीं रहा है इसमें एनिमेशन, ऐसा मैं फिट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए दोस्तों, मुझे वाकई में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छे से अगले बार मैं ध्यान से इसको बनाऊँगा, जब भी ऐसा वाला टेबल आएगा तो आप एनिमेट को देख लीजिए पूरा। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश है मामा का। देखिए यह है कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी दोस्तों, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। और इसी तरह भारत ऐसे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है दोस्तों जहां MBBS की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। रूस, यूक्रेन, जापान, चीन और फिलीपींस जैसे देशों में भी मातृभाषा में जो है मेडिकल की पढ़ाई होती है। ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ये है, इसको भी आप देख लीजिए, अमित शाह जी ने किया है भोपाल में 3 जो है किताबों का विमोचन। ठीक है, इसकी तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप। ये वाला देखिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेपरलेस डिजिटल बैंक का जो है शुभारंभ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। और आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर तो कर दिया करें। ठीक है, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रात भर इसको बनाते हैं खोज खोज कर न्यूज़पेपर से, न्यूज़ पोर्टल से, ठीक है, अलग अलग टेलीग्राम चैनल से उठाते हैं। तो वही है, सबको निचोड़ के आपके लिए जो है ना चाय तैयार किया जाता है सुबह, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें और पोस्ट जल्दी से लें। ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। चलिए, नमस्कार, ख़त्म।